तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ड्रॉप शिपिंग तो करना चाहते हो, लेकिन लो मार्जिन और रिटर्न की वजह से करने से डरते हो या ऑलरेडी लॉस झेल चुके हो। तो आज मैं आपको ऐसा बिजनेस मॉडल देने जा रहा हूँ जिसमें ना तो रिटर्न्स की टेंशन है और ना ही कैश ऑन डिलीवरी का झंझट है, और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की, जहाँ पर आप रुपीज़ में नहीं बल्कि डॉलर्स में अर्न करोगे। और ऐसा नहीं है आपको ड्रॉप शिपिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी तभी आप कर पाओगे, बल्कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो या कभी ड्रॉप शिपिंग ट्राई नहीं किया या ड्रॉप शिपिंग की वीडियो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ये एक प्रीमियम कोर्स है जो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस 1 आवर के फ्री कोर्स में आप प्रोडक्ट रिसर्च और स्टोर डिज़ाइन से लेकर फेसबुक एड्स एंड प्रोडक्ट डिलीवरी तक सब कुछ सीख जाओगे। मतलब इस कोर्स में आपको फुल इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस लाइव सेटअप करके दिखाने वाला हूं। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आई एम 100% श्योर आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला है। तो किसी भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका एक नीश चूज़ करना होता है, मतलब आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करने वाले हो। उसके बाद आपको अपने स्टोर का नेम भी डिसाइड करना होता है, आपके स्टोर का नेम क्या रहने वाला है। तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप बिगिनर हो तो आप जनरल स्टोर से स्टार्ट करो, क्योंकि जनरल स्टोर के अंदर आप किसी भी नीश के विनिंग प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर इंपोर्ट कर सकते हो और उनको सेल कर सकते हो। अब नीश सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने स्टोर का नेम डिसाइड करना है, और नेम रिसर्च करने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी ओपन करूँगा, राइट 50 डोमेन नेम आइडियाज़ फॉर जनरल शॉपिफाई प्रोडक्ट स्टोर, और इसको मैं एंटर कर दूँगा। और चैट जीपीटी हमें बहुत सारे नेम सजेस्ट कर रहा है, इस तरह से आपको भी नेम सजेस्ट करेगा। अब इन नेम में से आप कोई भी नेम चूज़ कर सकते हो। अब नेम रिसर्च करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए, वो है एक रिलायबल एंड ऑटोमेटेड सप्लायर चूज़ करना, जो आपके सभी ऑर्डर्स सिर्फ एक ही क्लिक में शिप कर दे और आपको कोई भी हेडेक ना हो। और इस काम के लिए अभी के टाइम में सबसे बेस्ट ऐप है सेल द ट्रेंड ऐप। ये ऐप इंडियंस के लिए गेम चेंजर ऐप है जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस ऐप की हेल्प से आप ऑल इन वन काम कर सकते हो। जैसे आप प्रोडक्ट रिसर्च भी इस ऐप की हेल्प से कर सकते हो, आप प्रोडक्ट अपने स्टोर पर भी इस ऐप की हेल्प से इंपोर्ट कर सकते हो, और प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के बाद आपके स्टोर पे जो ऑर्डर्स आते हैं वो भी इस ऐप की हेल्प से आप कस्टमर तक डिलीवरी करा सकते हो। तो पहले इस ऐप पर अकाउंट बनाएंगे, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके सेल द ट्रेंड की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और आपको 14 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा अगर आप मेरे लिंक का यूज़ करोगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सेल द ट्रेंड की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए स्टार्ट ट्रायल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, फुल नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल एड्रेस दे दोगे, फुल नेम में आप अपना फुल नेम लिख सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। ये सब करने के बाद सिंपली आपने क्रिएट माई अकाउंट बटन पे क्लिक करना है और आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ कंप्लीट बिजनेस, सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रो माई एग्जिस्टिंग स्टोर। तो आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है। सेकंड ऑप्शन जैसे ही आप चूज़ करोगे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब अपना ट्रायल स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि सिर्फ $1 में है। तो आपको सिर्फ $1 पे करना है और आपको इस ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। तो सेल द ट्रेंड पर अकाउंट बन चुका है। अब आपने इससे विनिंग प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करने हैं वो देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आप वापस सेल द ट्रेंड लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। अगर आपको इस तरह का डैशबोर्ड नहीं दिख रहा तो सिंपल इस एरो पे क्लिक करो और यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च सेलेक्ट कर लो। जैसे ही आप प्रोडक्ट रिसर्च सेलेक्ट करोगे आपको भी इसी तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। आपको यहाँ पर सभी टैब्स दिख जाएंगे प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, जैसे नेक्सस AI प्रोडक्ट्स, हैंड पिक्ड विनर्स, एड फाइंडर, स्पाई टूल्स, मार्केट प्लेस। ये सभी टूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको भी इस तरह दिख जाएंगे। अब आपने ये सभी टूल्स का यूज़ नहीं करना, इनमें से 2 बेस्ट टूल हैं, उन्हीं का मैं यूज़ करना आपको दिखाऊंगा। तो पहला टूल है ये फर्स्ट वाला, नेक्सस AI प्रोडक्ट्स। इस पर क्लिक करोगे, सबसे ऊपर आप देखोगे आपको पहले कैटेगरीज मिलती हैं, जैसे ऑल, फैशन, इसके अलावा होम डेकोर, ब्यूटी, स्पोर्ट एंड फिटनेस आपको मिलता है। तो आप जिस भी नीश में प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं वो नीश यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं जनरल स्टोर बना रहा हूँ तो मैं किसी भी नीश को सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर ऑल कर दूँगा, क्योंकि कोई भी विनिंग प्रोडक्ट हो मैं उसको अपने स्टोर पर ले सकता हूँ।
उसके बाद आप नीचे देखोगे आपको फ़िल्टर्स के ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करना है, आपने सीधा आ जाना है लास्ट में मोर फ़िल्टर। यहाँ पर आप कस्टम फ़िल्टर का यूज़ करोगे और इसमें भी सिंपल आपने ऑर्डर्स में फ़िल्टर लगाना है। यहाँ पर आपने 10,000 ऑर्डर्स कर देने हैं मिनिमम। तो अभी आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स शो होंगे जिन पर 10,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स हो चुके हैं। मतलब ये ज़्यादा पोटेंशियल विनर्स हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आपने 10,000 का फ़िल्टर लगाया, आप यहाँ पर देख सकते हो सभी ऑर्डर्स पे मिनिमम 10,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट्स देखने हैं। अब जैसे आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आपको लगता है ये विनिंग हो सकता है, तो आप उस प्रोडक्ट की डिटेल में जाओगे। उसके लिए आपने क्या करना है, प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स के ऑर्डर से लेकर प्रोडक्ट का कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, कितना मार्जिन मिल रहा है इस प्रोडक्ट पर ड्रॉपशिपर्स को, कितनी सेल हो चुकी है, कितने लोग इसे सेल कर रहे हैं। उसके अलावा आप फेसबुक एड्स भी देख सकते हो और अमेज़ॉन पर लिस्टिंग भी देख सकते हो। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ऑर्डर्स का चार्ट भी देखने को मिल जाएगा, लास्ट 6 मंथ में कितने ऑर्डर्स हुए हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर आप कंपटीशन मीटर चेक करोगे। कंपटीशन मीटर में मीडियम कंपटीशन है तो ये आपके लिए ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स के स्टोर दिख जाएंगे, जिनको आप चेकआउट करके अपने हिसाब से उनमें चेंजेस करके इसको और बेटर बना के सेल कर सकते हो, जिससे कि ऑर्डर्स आपके स्टोर पर ज़्यादा आएंगे। इसी तरह से आप नीचे आओगे तो आपको फेसबुक टारगेटिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फेसबुक टारगेटिंग का तो हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन ये भी एक यूज़फुल फीचर है जो सेल द ट्रेंड आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपको विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करने हैं। अब मैं वापस बैक करूँगा और इसी तरह से मैं और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर देख सकता हूँ और आपको इसी तरह से नेक्सस एआई प्रोडक्ट्स के अंदर स्क्रॉल करते रहना है और आपको ढेर सारे विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जिनमें से आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। अब मैं आपको सेकंड मेथड भी दिखा देता हूँ। आपने दोनों ही मेथड्स का यूज़ करना है विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। उसके लिए मैं वापस सेल द ट्रेंड में आऊँगा और इस बार एड फाइंडर्स टूल का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं फेसबुक विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च कर सकता हूँ। तो ऊपर आप देख सकते हो फेसबुक और टिकटॉक, 2 ऑप्शन है आपके पास। अब आप फेसबुक का यूज़ करना चाहते हो, आप फेसबुक सेलेक्ट करोगे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर फेसबुक के विनिंग एड्स दिखेंगे। मतलब जो फेसबुक पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो ऐड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसका मतलब है वो विनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इनको भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पर ज़्यादा लाइक होंगे तो ज़्यादा चांसेस है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तभी एडवर्टाइज़र उस प्रोडक्ट पर स्पेंड कर रहा है। तो उसके लिए आपको फ़िल्टर का यूज़ करना है। तो फिल्टर में आपने आ जाना है डायरेक्टली मोर फिल्टर्स पे। मोर फिल्टर्स पे क्लिक करके आपने यहाँ पर लाइक्स वाले सेक्शन में मिनिमम 2000 लाइक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपने कॉल टू एक्शन में शॉप नाउ, बाई नाउ, ये दोनों सेलेक्ट कर लेने। इसके अलावा आप ऑर्डर नाउ भी सेलेक्ट कर सकते हो। कॉल टू एक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड कंट्री में यूएसए सेलेक्ट करना है, अगर आप यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो। उसके बाद आपने आ जाना है क्रिएटिव टाइप में और यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। अब आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिन पर 2000 से ज़्यादा लाइक्स हैं। इसका मतलब है ये पोटेंशियल विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये और ज़्यादा चांसेस हैं कि विनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है ट्रैकिंग कार्ड, इसको आप ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, अच्छा विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है। उसके अलावा ये प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये एक टी शर्ट प्रोडक्ट है। इस पर 2.3 के लाइक्स हैं, लेकिन शायद ये कुछ डिसिप्लिन के लिए कोई कैलेंडर लग रहा है मुझे। उसके अलावा ये क्लीन करने के लिए प्रोडक्ट है, ये डॉग का कोई प्रोडक्ट होगा। तो आप इन पर लाइक्स देख सकते हो, लाइक्स भी ठीक है। जैसे कि ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो, इस पर 16 के लाइक हैं। मतलब इस पर इतने लाइक हैं कि इससे पता चल रहा है कि ये वीडियो एड क्रिएटिव भी अच्छा वर्क कर रहा है और ये प्रोडक्ट भी विनिंग है, इसीलिए इस पर इतने लाइक्स हैं। तो इस प्रोडक्ट के इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक करके आप इसकी और भी डिटेल देख सकते हो। इस बार मुझे लाइक्स एंड शेयर्स का डेटा मिलेगा, मतलब फेसबुक वाला डेटा मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 16 के लाइक्स हैं, शेयर भी अच्छे हैं। इसका ओरिजिनल ऐड भी देख सकते हैं, कितने लाइक्स कब आए हैं, कौन सा स्टोर इसको सेल कर रहा है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। उस स्टोर की आप सारी चीज़ें कॉपी कर सकते हो, उससे बेटर बना सकते हो।
आप उसके और भी प्रोडक्ट देख सकते हो, और कौन से विनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिन पर एड्स रन हो रहे हैं। ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इस तरह से इस प्रोडक्ट को भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो जैसे ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस प्रोडक्ट को भी अपनी शीट में ऐड कर सकते हो, या अगर आपको शीट नहीं बनानी तो सेल द ट्रेंड के अंदर फेवरेट का भी फीचर है। जैसे इस फेवरेट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो अब ये मेरे सेल द ट्रेंड वेबसाइट के फेवरेट में ऐड हो चुका है। मैं इस प्रोडक्ट को कभी भी चेक करके अपने स्टोर पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। फेवरेट सेक्शन आपको लेफ्ट साइड में थर्ड वाला ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो मैंने इस प्रोडक्ट को फेवरेट में ऐड कर लिया है, ये मैं आपको आगे दिखा सकता हूँ। तो इन दोनों मेथड्स का यूज़ करके आपको इस तरह से विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च कर लेने हैं। अब विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर इंपोर्ट करने हैं, तभी तो आप सेल कर पाओगे। तो प्रोडक्ट अपने स्टोर पर इंपोर्ट करने के लिए पहले आपके पास शॉपिफाई स्टोर अकाउंट भी होना चाहिए। उसके लिए हम पहले शॉपिफाई पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो शॉपिफाई पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसकी हेल्प से आपको 90 डेज़ का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप शॉपिफाई के साइन अप पेज पे आ जाओगे। साइन अप फॉर फ्री बटन पे क्लिक करोगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पर अपने स्टोर का ईमेल एड्रेस टाइप कर दो और कंटिन्यू विद ईमेल पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है अकाउंट बनाने के लिए। तो मैं शॉपिफाई पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और सिंपली क्रिएट शॉपिफाई बटन पे क्लिक करने पर शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे क्लिक करोगे इस तरह का आपको दिखेगा प्लान चूज़ करने के लिए। तो इसको अभी के लिए आप स्किप भी कर सकते हो, या चाहो तो अभी भी चूज़ कर सकते हो, ये हम बाद में भी चूज़ कर लेंगे। तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। उसके बाद शॉपिफाई की सेटिंग्स के ऑप्शन आएंगे, इसको भी आपने स्किप कर देना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक दो सेटिंग्स मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या करनी है। उसके लिए आपने लेफ्ट साइड में सेटिंग्स बटन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स ओपन होने पर सबसे पहले आपने जनरल सेटिंग देखनी है और करेंसी चेंज करनी है। तो ये करेंसी डिस्प्ले वाले ऑप्शन में मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और चेंज स्टोर करेंसी बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको यूनाइटेड स्टेट डॉलर इसमें कर दूंगा, क्योंकि मैं USD में सेल करना चाहता हूँ। मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ USA में। उसके बाद आपने यूनिट सिस्टम को भी चेंज कर लेना है, इसको आपने इंपीरियल कर लेना है और इसको आपने पाउंड में रखना है। इसके अलावा आपको और भी सेटिंग्स करनी है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, जैसे मार्केट चेंज करना। मार्केट चेंज करके हम उसको USA करेंगे, और भी कुछ बेसिक सेटिंग्स करेंगे जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो शॉपिफाई पर अकाउंट बन चुका है। अब आप वो सभी प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर इंपोर्ट कर सकते हो जो आपने रिसर्च किए थे। तो अपने स्टोर पर प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए वापस आपको सेल द ट्रेंड में आना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप कुछ भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो अपने स्टोर पर कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ प्रोडक्ट फेवरेट्स में ऐड कर लिए थे, तो मैं फेवरेट्स में चला जाता हूँ और फेवरेट्स में मैंने ये सारे प्रोडक्ट ऐड कर लिए थे जो कि मैंने आपको रिसर्च करते टाइम भी दिखाए थे। लेट्स से मुझे ये डॉग कॉलर अपने स्टोर पर इंपोर्ट करना है, तो मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा। अब इस प्रोडक्ट का आपको डेटा भी दिख जाएगा जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। लेकिन इस प्रोडक्ट को आपको अगर अपने स्टोर पर मार्जिन के साथ इंपोर्ट करना है तो उसके लिए ऐड टू स्टोर बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड टू स्टोर पे क्लिक करोगे आपको प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर इंपोर्ट करने के लिए टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस, इन सभी के ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अभी आप ऊपर देख सकते हो अभी हमारा स्टोर सेल द ट्रेंड से कनेक्ट नहीं है, तो उसके लिए कनेक्ट स्टोर टू कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर शॉपिफाई वाला ऑप्शन चूज करेंगे। सिंपली शॉपिफाई पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और सेल द ट्रेंड ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद अगेन आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा और आप देख सकते हो सेल द ट्रेंड हमारे स्टोर से कनेक्ट हो चुका है। अब वापस आएंगे तो आप देख सकते हो माई स्टोर शो कर रहा है कनेक्ट की जगह, मतलब स्टोर कनेक्ट हो चुका है। अब हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अब लेट से मैं यही वाला प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो अब मैं ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऊपर ना कुछ स्टोर्स के लिंक्स दिए हुए हैं, मतलब ये हमारे कॉम्पिटिटर स्टोर्स हैं। सेल द ट्रेंड के अंदर आपको ये फीचर मिल रहा है। अगर आप इस स्टोर के टाइटल, डिस्क्रिप्शन कॉपी करना चाहते हो तो सिंपली क्लिक करके कर सकते हो। जैसे मैं सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो टाइटल चेंज हो गया। थर्ड वाले पे क्लिक करूंगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चेंज हुए। आप चाहो तो अपने हिसाब से कस्टम टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। उसके अलावा आप देखोगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर AI का भी फीचर आपको मिलता है, मतलब आप डिस्क्रिप्शन AI से जनरेट करा सकते हो। तो मैं जनरेट यूजिंग AI पे क्लिक करूंगा। तो चलो मैं जनरेट बटन पे क्लिक करके सेल द ट्रेंड का यूज़ करके ही जनरेट करा लेता हूँ और आप देख सकते हो जनरेट होने स्टार्ट हो गए हैं। अभी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सेल द ट्रेंड ने 3 वेरिएशन आपको दिए हैं।
ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। तो इन तीनों ऑप्शंस में से जो भी आपको ठीक लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन 1 तो ये रहा, ऑप्शन 2 मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन 2 ये रहा और ऑप्शन 3 ये रहा। आप चाहो तो किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं ऑप्शन 3 का यूज़ कर लेता हूँ। सिंपली यूज़ दिस बटन पे क्लिक करूँगा और ये वाला पेज मैं क्लोज कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्क्रिप्शन आ चुका है। इसी तरह से आप राइट साइड में देख सकते हो आपको इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आपको जो इमेज चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हो या जो नहीं चाहिए उसको अनसेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको प्राइस का ऑप्शन मिलेगा। आपने अपने स्टोर पर कितना प्राइस रखना है। यहाँ पर $13.99 दिखा रहा है। तो आप इसको अपने हिसाब से जितना आपको लगता है कि मुझे इतना रखना चाहिए तभी मुझे प्रॉफिट होगा, आप वो रख सकते हो। तो मैं इसका $18.95 प्राइस रख देता हूँ। सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के बाद आपको नीचे प्रॉफिट मार्जिन भी दिखाएगा, आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो एक ऑर्डर आने पर आपको $16.93 का प्रॉफिट होगा। तो प्राइस डिसाइड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर कलेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, या आप बाद में भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कलेक्शन होम पेज में ही ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फुलफिलमेंट सोर्स, मतलब सप्लायर कौन सा होगा आपका। तो यहाँ से आप सप्लायर भी चूज़ कर सकते हो। जैसे आप सप्लायर चेंज करोगे आपको प्राइस में भी अपडेट देखने को मिलेगा। अभी $2.21 है, तो अभी आप देख सकते हो 2.29 हो गया। और अभी मैंने फोर्थ सप्लायर सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो $2.42 हो गया और ये एक फिक्स प्राइस दिखा रहा है। इसके बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको शिप फ्रॉम का ऑप्शन मिलेगा। शिपिंग फ्रॉम के सामने आपको शिपिंग ऑप्शंस का बटन मिलेगा। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना शिपिंग फ्रॉम भी चूज़ कर सकते हो और शिप टू भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं शिपिंग फ्रॉम यूएसए करके देखता हूँ, अगर यूएसए में अवेलेबल होगा तो ये और ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यूएसए सेलेक्ट किया और ये यूएसए में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मुझे वापस चाइना करना पड़ेगा। चाइना सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट भी दिखा रहा है आपको और एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम भी। तो ये जो शिपिंग कॉस्ट है, इस शिपिंग कॉस्ट को भी आपने अपने मार्जिन में से निकालना पड़ेगा। तो हमारा प्रॉफिट बचेगा $8 का, जो कि स्टार्टिंग में टेस्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप $10 से ज़्यादा मार्जिन रखना। अब प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए सारा सेटअप मैंने कर लिया है। अब इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर इंपोर्ट करने के लिए पुश टू शॉपिफाई स्टोर बटन पर क्लिक करना है और ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर पर इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं वापस शॉपिफाई स्टोर में जाके आपको दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए और आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा डॉग कॉलर प्रोडक्ट शो कर रहा है। अब इस प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो अगर सेल द ट्रेंड से आपने चेंज नहीं किया है। कलेक्शन में आके देखोगे तो होम पेज कलेक्शन में ये एक प्रोडक्ट शो कर रहा है, क्योंकि हमने सेल द ट्रेंड के अंदर होम पेज ही सेलेक्ट किया था। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ये सभी सेटिंग्स में आपको आगे दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप वो सभी विनिंग प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर लोगे जो आपने रिसर्च करके रखे थे। अब आपको इन प्रोडक्ट्स के कलेक्शन भी बनाने हैं, जो कि आपको स्टोर डिज़ाइन करते टाइम बहुत काम आने वाले हैं। तो कलेक्शन कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने एग्जांपल के लिए और भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर लिए सेल द ट्रेंड ऐप का यूज़ करके ही, सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। आप भी इसी तरह से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। अब इनके कलेक्शन बनाने के लिए आपने प्रोडक्ट्स के नीचे कलेक्शन वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको होम पेज कलेक्शन दिख रहा होगा। आपको अगर नया कलेक्शन क्रिएट करना है तो ऐड कलेक्शन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। तो मैंने किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट भी इंपोर्ट किए हैं, तो मुझे किचन टूल्स कलेक्शन बनाना है और मैंने टाइटल में किचन टूल्स टाइप कर दिया। उसके बाद नीचे आऊँगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली ब्राउज पे क्लिक करके मैं किचन वाले सभी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो अब जो किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे एंटी कटिंग ग्लव्स है, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके अलावा मैंने फ़िश कटिंग, ये सारे किचन प्रोडक्ट्स जो भी मैंने ऐड किए थे, 5 प्रोडक्ट किचन से रिलेटेड ऐड किए थे। अब मैंने इनको ऐड करके सेव कर दिए हैं और मेरा किचन टूल्स कलेक्शन रेडी हो चुका है। इसी तरह से आप वापस आके ऐड कलेक्शन पे क्लिक करके और भी कलेक्शन ऐड कर सकते हो। जैसे इस बार मैं पेट टॉय कलेक्शन ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने पेट टॉयज से रिलेटेड भी 4-5 प्रोडक्ट ऐड किए थे। और इसी तरह से ब्राउज बटन पे क्लिक करके पेट टॉयज कलेक्शन में सभी प्रोडक्ट्स पेट टॉयज से रिलेटेड ऐड कर सकता हूँ। अब इस तरह से आप और भी कलेक्शन बना सकते हो अपने स्टोर के डिमांड के अकॉर्डिंग। अब कलेक्शन क्रिएट करने के बाद आपको पेजेस क्रिएट करने हैं। उसके लिए आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है और थीम्स के नीचे आपको डेडिकेटेड पेज बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पेजेस बटन पे क्लिक करो
और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस तो प्री बिल्ड बना हुआ मिलेगा। अगर आपको न्यू पेज बनाना है तो ऊपर ऐड पेज पे क्लिक करो। जैसे कि अबाउट अस पेज आपको ज़रूर ही बनाना है, तो मैं अबाउट अस पेज बना लूँगा। यहाँ पे सिंपल मैं टाइप करूँगा अबाउट अस, और अबाउट अस का कंटेंट लिखने के लिए आप खुद भी लिख सकते हो या चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ। राइट एन अबाउट अस पेज फॉर शॉपिफाई स्टोर, स्टोर नेम इज़ गैजेट फ्लेम। इसी तरह से आपने अपने स्टोर का नेम देके ये वाली प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में टाइप कर देनी है, और चैट जीपीटी आपको अबाउट अस पेज जनरेट करके दे देगा। अब इस जनरेटेड अबाउट अस कंटेंट को आप कॉपी करके वापस शॉपिफाई स्टोर में आके पेस्ट कर दो। अगर आपको कुछ चेंजेस करने तो आप वो भी कर सकते हो, और चेंजेस करने के बाद आप सिंपली सेव कर दो और आपका अबाउट अस पेज भी जनरेट हो चुका है। तो ये तो नॉर्मल पेजेस हो गए जो आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंग बनाते हो, लेकिन कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो आपको ज़रूर ही क्रिएट करने हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सभी पेजेस आपको ज़रूर ही क्रिएट करने हैं। पॉलिसी पेजेस जनरेट कराने के लिए आपने सेटिंग्स में आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और पॉलिसीज़ का ऑप्शन आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, सभी पॉलिसी मिल जाएंगी। अब लेट से मुझे रिटर्न पॉलिसी पेज बनाना है, उसके लिए मैं रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट टेम्पलेट बटन पे क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर मैं अपने हिसाब से चेंजेस कर लूँगा। जैसे मैं 30 डे की जगह 14 डेज़ रिटर्न रखना चाहता हूँ, सिर्फ ये चेंज कर लूँगा। उसके अलावा एड्रेस वगैरह या और भी चीज़ें आपको चेंज करनी है, चेंज करके आप सेव कर सकते हो। और इसी तरह से आप बाकी की पॉलिसी पेजेस भी जनरेट करा सकते हो, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी, ये सब आप जनरेट करा सकते हो। सिंपली आपको प्री बिल्ड टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो अब हम फाइनली अपना शॉपिफाई स्टोर कस्टमाइज करने जा रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से अपना स्टोर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो अब स्टोर डिज़ाइन करने के लिए आप शॉपिफाई डैशबोर्ड में आओगे, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपकी थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। इस थीम को कस्टमाइज़ करने के लिए, स्टोर डिज़ाइन करने के लिए इस कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक कर दो। अब आपका कस्टमाइज़ पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ से आप अपना स्टोर आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर आपको अनाउंसमेंट बार मिलता है, उसके बाद हेडर मिलता है, इमेज बैनर मिलता है। यही सेटिंग्स आपको साइड में भी मिलती हैं, और यही सेटिंग्स आपको लेफ्ट साइड में भी अनाउंसमेंट बार, हेडर, इमेज बैनर सेम मिल जाती हैं। आप यहाँ से भी इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेट्स से मुझे अनाउंसमेंट बार कस्टमाइज़ करना है तो मैं लेफ़्ट साइड के अनाउंसमेंट बार में जाके कर सकता हूँ। इसी तरह से हेडर करना है तो लेफ़्ट साइड में हेडर मुझे मिल रहा है, यहाँ से कर सकता हूँ। तो अनाउंसमेंट बार कस्टमाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा, इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनाउंसमेंट बार का टेक्स्ट ओपन हो जाएगा, जो टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए आप इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया, गेट 20% ऑफ दिस हैलोवीन। अब आपने ये अनाउंसमेंट बार लिंक कहाँ से करना है, अगर कोई कस्टमर इस पर क्लिक कर दे तो वो किस पेज पे रिडायरेक्ट हो। तो लिंक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कलेक्शन पे क्लिक करूँगा। मैं इसको लेट से होम पेज कलेक्शन से लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं होम पेज सेलेक्ट कर लूँगा। अब कोई भी क्लिक करेगा तो होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बैक कर दोगे और अनाउंसमेंट बार आपका रेडी हो चुका है। अब अनाउंसमेंट बार के आपने कलर चेंज करने हैं या और सेटिंग करनी है तो अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करोगे ना मेन सेटिंग पे, तो इस तरह की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप इसकी बहुत सारी सेटिंग कर सकते हो, जैसे ऑटो रोटेशन, कलर स्कीम चेंज करना, ठीक है ना। जैसे कलर स्कीम में आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं इसको कलर स्कीम 3 कर देता हूँ। अनाउंसमेंट बार का बैकग्राउंड अब आप देख सकते हो ब्लैक हो चुका है। और इसी तरह से आपको यहाँ पर और भी सेटिंग्स मिलती हैं जिनको आप कस्टमाइज इजीली कर सकते हो। अब इसी तरह से हम अपना हेडर सेक्शन और बाकी के सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। अनाउंसमेंट बार के जस्ट नीचे आप देख सकते हो हेडर सेक्शन है, जिसमें कि आपको मेन न्यूज़ के लिंक दिए हुए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो गैजेट फ्लेम टेक्स्ट लिख रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो, अपना लोगो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आप थीम सेटिंग में जाओगे लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर आपको लोगो का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले हम ये लोगो चेंज कर लेंगे। तो लोगो पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पर आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना लोगो अपलोड कर दूँगा। लोगो अपलोड होने के बाद मैं सिंपली डन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हो लोगो रिप्लेस हो चुका है। अब इसका साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए आप विड्थ का यूज़ कर सकते हो। मैं इसको 150 160 रहने देता हूँ और अभी आप देख सकते हो ये काफ़ी ठीक लग रहा है। इसके अलावा अब हमने लोगो तो चेंज कर लिया, अब हम वापस आएंगे सेक्शन में और अब वापस हम हेडर पे क्लिक करेंगे। तो हेडर पे क्लिक करने पर आप देख सकते हो हेडर की सारी सेटिंग ओपन हो गई है। लोगो हमें सिर्फ सेटिंग में से चेंज करना होता है। तो लोगो पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने इसको टॉप सेंटर कर दिया।
उसके अलावा आप मोबाइल लोगो पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। उसके नीचे आप देख सकते हो मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू में आप जो भी मेन्यू यहाँ पे रखोगे वो ही शो करेगा। इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो। तो मेन मेन्यू यहाँ पर सेलेक्टेड है। अब मेन मेन्यू को आप चेंज कैसे करोगे, तो ये मेन्यू चेंज करने के लिए मुझे शॉपिफाई के डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर आपको एक कंटेंट का टैब मिलेगा। इस कंटेंट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको मेन्यूज़ का ऑप्शन मिलेगा। तो इस मेन्यूज़ पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको मेन मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। ये वही मेन मेन्यू है जो आपके हेडर सेक्शन में शो कर रहा है। आप देख सकते हो होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, यही 3 थे। तो आप इनको रिमूव कर सकते हो अगर आप रिमूव करना चाहते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अलग मेन्यू अपडेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रिमूव कर दिए। ऐड आइटम पे क्लिक करके मैं लिंक पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं कलेक्शन ऐड कर लूँगा। तो मैं पहले अपना किचन टूल कलेक्शन ऐड कर लूँगा, इसको मैं यहाँ से टिक कर दूँगा। उसके बाद ऐड मेन्यू आइटम पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा और वापस से अपना सेकंड वाला कलेक्शन ऐड कर लूँगा। तो आपके जितने भी कलेक्शन ऐड करने हैं आपको, वो आप यहाँ से कर सकते हो। और लास्ट में मैं अपना थर्ड कलेक्शन भी ऐड कर लूँगा, स्मार्ट गैजेट्स। अब इन कलेक्शन के बाद आप चाहते हो और भी मेन्यूज़ ऐड करना, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैं पेजेस भी ऐड करना चाहता हूँ, तो इस बार मैं पेजेस सेलेक्ट करूँगा और जो अबाउट अस मैंने पेज बनाया था वो ऐड कर लूँगा। इसको भी मैं टिक कर दूँगा। ऐड मेन्यू आइटम पे दोबारा क्लिक करके इस बार मैं पेजेस में जाके कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड कर लूँगा। अब ये कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। इसका नेम मैं रीनेम कर देता हूँ। लेबल आप रीनेम कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस कर दूँगा, इसको भी टिक कर दूँगा और इसको मैं सिंपली सेव कर दूँगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा, अब ये मेन्यूज़ ना अपडेट हो चुके हैं। वापस मैं ऑनलाइन स्टोर में आऊँगा और कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक करके मैं एक बार चेक कर लूँगा। तो आप देख सकते हो हमारे मेन्यूज़ अपडेट हो चुके हैं। अब जो भी मेन्यूज़ आप वहाँ पर ऐड करोगे ना, वो मेन्यूज़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इस तरह से आप मेन्यू चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इमेज बैनर सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको हेडिंग और बटन भी मिलता है और एक इमेज भी मिलता है। साइड में आप आओगे और एरो पे क्लिक करोगे तो आपको इमेज बैनर की सेटिंग मिलती है। उसके नीचे आपको हेडिंग और बटन का ऑप्शन भी मिलता है। तो पहले आप इमेज बैनर पे क्लिक करोगे, यहाँ से अपना इमेज चेंज करोगे। तो मैं इमेज 1 पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक कर सकता हूँ या एक्सप्लोर फ्री इमेज शॉपिफाई से भी इमेज ले सकता हूँ। तो मैं शॉपिफाई का ही यूज़ करने वाला हूँ। मैं किचन टूल्स के लिए ये बैनर बना रहा हूँ, तो मैं किचन टूल्स यहाँ पर सर्च कर लूँगा। मैंने किचन टूल्स सर्च किया। अभी मुझे जो भी इमेज अच्छा लगेगा किचन से रिलेटेड, मैं वो यहाँ पे ले सकता हूँ। आप चाहो तो ये मैनुअल भी अपलोड कर सकते हो, शॉपिफाई से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास अच्छी इमेज नहीं है तो आप शॉपिफाई इमेज का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इमेज चेंज कर दी है, आप देख सकते हो इस तरह इमेज लग रही है। इमेज के बाद आप नीचे देखोगे, यहाँ पर और भी सेटिंग्स आपको मिलती हैं, जैसे कि इमेज हाइट। तो इमेज हाइट में मीडियम रखना पसंद करता हूँ, आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद एनिमेशन का ऑप्शन है, तो एनिमेशन में मैं एम्बाइड मूवमेंट रखना पसंद करता हूँ, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें रख सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर आपको एक सेटिंग और दिख रही होगी, ओवरले ओपेसिटी। तो इसको अगर आप कम करोगे ना तो ये लाइट हो जाएगा, इसको ज़्यादा करोगे तो ये डार्क हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ रख सकते हो। आपका टेक्स्ट किस तरह से विजिबल हो रहा है वो देख सकते हो। अब ये करने के बाद आप हेडिंग चेंज कर सकते हो। ये हेडिंग टेक्स्ट ब्राउज आवर लेटेस्ट फीचर, इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं किचन टूल्स के लिए बैनर बना रहा हूँ, किचन कैटेगरी के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपग्रेड योर कुकिंग गेम, इस तरह का मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है। और इसका हेडिंग साइज़ आपको स्मॉल या मीडियम या लार्ज करना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको मीडियम कर दिया। बैक करूँगा, वापस आऊँगा और इस बार मैं बटन चेंज करूँगा। सिंपल बटन पे क्लिक करूँगा। अब बटन टेक्स्ट के अंदर लेवल में आप देख सकते हो शॉप ऑल लिख रहा है, मैं इसको शॉप नाउ कर सकता हूँ, या आप अपने अकॉर्डिंग बाई नाउ, एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं इसको शॉप नाउ कर देता हूँ। अब इस बटन को लिंक कहाँ से करना है उसका ऑप्शन आपको नीचे मिलता है। तो अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पर रिडायरेक्ट होगा, तो मैं चाहता हूँ वो किचन टूल्स वाले कैटेगरी में ही रिडायरेक्ट हो, क्योंकि मैंने एक किचन टूल के लिए बैनर बनाया तो इसलिए मैंने किचन टूल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारा इमेज बैनर भी बन चुका है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन मिलेगा। अब ये फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन में आपने जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रखे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। इसकी बस आपको सेटिंग करनी है। उसके लिए आप सिंपली फीचर्ड कलेक्शन पे क्लिक करो और फीचर्ड कलेक्शन की सारी सेटिंग, कस्टमाइज सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो आपको प्रोडक्ट काउंट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर 8 है तो मैं इसको 12 करूँगा ना, तो अभी ये 12 प्रोडक्ट शो करेगा होम पेज पे।
अब इस हेडिंग का नेम अगर आपको चेंज करना है, फीचर्ड प्रोडक्ट की जगह आप ट्रेंडिंग नाउ कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर लगेगा, या व्हाट्स पॉपुलर मैं ये वाला टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट रख सकते हो। और इस हेडिंग साइज़ को आप स्मॉल भी कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो, लार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको वापस से स्मॉल कर देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको और भी सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कॉलम्स कितने शो कराने हैं। अभी 4 है, मैं इसको 5 करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो 5 प्रोडक्ट एक लाइन में आ गए। अभी वापस 4 कर दिया तो 4 प्रोडक्ट्स एक लाइन में आ गए। इसके नीचे आपको कराउजल ऑप्शन मिल रहा है। कराउजल ऑन करूँगा तो ये कराउजल में आ जाएंगे, मतलब स्वाइप करके आप इन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर पाओगे। इसको ऑफ कर दूंगा तो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये प्रोडक्ट कार्ड में इमेज रेशियो वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्क्वायर कर देना है। इससे क्या होगा, आपके सभी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक स्क्वायर में आ जाएंगे। उसके बाद इमेज शेप का ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा फीचर है। अगर आपको थोड़ा डिज़ाइन ऐड करना है अपने प्रोडक्ट कार्ड में तो इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इमेज शेप में आर्क यूज़ करके देखता हूँ, तो आर्क में आप देख सकते हो इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। ग्लोब यूज़ करके देखते हैं, ग्लोब में आपका इस तरह का डिज़ाइन बन रहा है। वैसे मेरे हिसाब से गैजेट के लिए काफ़ी कूल लग रहा है, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें रख सकते हो। इसके बाद फाइनल स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ना मोबाइल लेआउट की सेटिंग है। तो मोबाइल लेआउट में भी मुझे 2 प्रोडक्ट शो कराने हैं एक साथ, यही ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अब ये सारे सेक्शन तो हमें शॉपिफाई नहीं दिए थे, अगर कोई एक्स्ट्रा सेक्शन या एक्स्ट्रा फीचर हमें ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे ये ऐड सेक्शन वाला फीचर। ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हो, जिस तरह से भी आप स्टोर डिज़ाइन करना चाहते हो, जैसे फीचर्ड प्रोडक्ट, फीचर्ड कलेक्शन। ठीक है, ये तो हमने ऐड कर ही रखे हैं, लेकिन मैं ऐड करूँगा कलेक्शन लिस्ट। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं कैटेगरीज भी शो कराऊँ, तभी तो हमारा स्टोर अच्छा लगेगा। तो हमारे स्टोर पर अभी कैटेगरी शो नहीं हो रही हैं, तो मैंने कलेक्शन सेक्शन ऐड कर लिया। अब इस सेक्शन में मैं अपनी कैटेगरीज ऐड कर लूँगा बहुत ही आसानी से। पहले तो मैं आपको एक बार बैक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी डायरेक्ट सेटिंग ओपन हो गई है। तो आप देख सकते हो ये कलेक्शन लिस्ट सेक्शन इस तरह से ऐड हो चुका है। इसके अलावा आप ऐड कलेक्शन का यूज़ करके इसी सेक्शन के अंदर और भी कलेक्शन ऐड कर सकते हो। हमें तो सिर्फ 3 की ही ज़रूरत है, जो कि 3 इसने दिए हैं, तो हम इन 3 का ही यूज़ कर लेंगे। अब पहले तो हम कलेक्शन का नेम चेंज कर लेंगे। उसके लिए कलेक्शन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कलेक्शन नेम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं इसको आवर कैटेगरीज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग साइज़ का भी ऑप्शन है, और भी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, मैं इसको बैक कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं कलेक्शन ऐड कर सकता हूँ, तो मैं फर्स्ट वाले कलेक्शन में सिंपल कलेक्शन सेलेक्ट करूँगा, अपना किचन टूल्स कलेक्शन, और आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ऐड हो गया। इसी तरह से मैं सेकंड वाले कलेक्शन में सेकंड वाला कलेक्शन ऐड कर लूँगा। इस बार मैं ऐड कर लूँगा पेट टॉयज़। आप देख सकते हो पेट टॉयज़ कलेक्शन भी ऐड हो चुका है। और इसी तरह से मैं थर्ड वाला कलेक्शन भी ऐड कर लूँगा, और यहाँ पर हमारा स्मार्ट गैजेट्स ऐड हो चुका है। अब इस तरह से आप और भी कलेक्शन ऐड कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको एक कलेक्शन लिस्ट को नीचे नहीं ऊपर ले जाना है, तो आप इसको सिंपल ड्रैग करोगे, और ड्रैग करके इसको जहाँ पे आप प्लेस करना चाहते हो वहाँ पर आप प्लेस कर दोगे। जैसे मैंने इसको इमेज बैनर के नीचे प्लेस कर दिया है, तो आप देख सकते हो अब हमारा आवर कैटेगरी सेक्शन इमेज बैनर के नीचे शो कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से रख सकते हो। अब इन सेक्शंस के अलावा आप और भी सेक्शंस ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है आपके स्टोर के लिए नेसेसरी हैं। जैसे मुझे लगता है मुझे FAQ सेक्शन ऐड करना चाहिए, इससे कन्वर्जन रेट इंप्रूव होगा, तो मैं FAQ सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। FAQ सेक्शन ऐड करने के लिए मैं वापस शॉपिफाई में आऊँगा, तो मैं वापस आऊँगा, ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं देख लूँगा कौन सा सेक्शन यूज़फुल रहेगा FAQ ऐड करने के लिए। इमेज विद टेक्स्ट में मैं ऐड नहीं कर सकता, कॉलेज में मैं ऐड नहीं कर सकता, मल्टी कॉलम में मैं रिव्यूज़ ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टी कॉलम में मैं प्रोडक्ट के इमेजेस और फीचर ऐड कर सकता हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हो कोलैप्सिबल कंटेंट, ये स्पेशली इसीलिए बनाया है कि इसमें आप क्वेश्चन एंड आंसर वाली चीज़ें ऐड कर सको। तो मैं कोलैप्सिबल कंटेंट सेलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ये हमारे होम पेज पर ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारे होम पेज पर ऐड हो चुका है। अब इसका हेडिंग नेम मैं चेंज करके FAQs कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद इस हेडिंग साइज़ को मैं स्मॉल या मीडियम कर सकता हूँ, तो मैं इसको मीडियम ही रहने दूँगा। इसके अलावा इसकी हम डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, जैसे कंटेनर में रो कंटेनर करके देखूँगा तो इसका इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। अब इस कलर को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे कलर स्कीम का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने कलर स्कीम 3 कर दिया। अब इसका कलर ब्लैक हो चुका है, अब मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब इन FAQ सेक्शन के अंदर FAQs कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आप बैक करोगे
और बैक करने के बाद आपको नीचे कोलैप्सिबल रो के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इन रोज में आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर पेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो ऊपर हेडिंग का ऑप्शन है, ठीक है। हेडिंग में हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे और नीचे जो रॉ कंटेंट का ऑप्शन है इसमें हम अपना आंसर लिख लेंगे। जो भी FAQs हमारी वेबसाइट पर होंगे या हम चैट GPT से जनरेट करा सकते हैं। तो पहले मैं FAQs चैट GPT से जनरेट करा लेता हूँ। तो FAQs आप अपने स्टोर और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग खुद भी लिख सकते हो या चैट GPT का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं चैट GPT का ही यूज़ करूँगा। मैं चैट GPT ओपन करूँगा। राइट 5 FAQs फॉर गैजेट फ्लेम शॉपिफाई स्टोर, ये प्रॉम्प्ट दे सकते हो। अगर आपको अपने स्टोर की ज़्यादा डिटेल्स पता है, आप अच्छे FAQs लेना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल इसी का यूज़ कर रहा हूँ डेमो के लिए। तो इनमें से मैं कोई सा भी FAQ ले लूँगा। मैं सेकंड वाला ले लेता हूँ, हाउ लॉन्ग डज शिपिंग टेक, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर हेडिंग में पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं वापस आऊँगा चैट GPT में और मैं आंसर कॉपी करूँगा। इस बार मैं रॉ कंटेंट में आंसर पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट FAQ रेडी हो चुका है। कोई भी इस क्वेश्चन पे क्लिक करेगा तो उसको आंसर भी विजिबल हो जाएगा। तो अब मैं बाकी के FAQs भी सेम इसी तरह से कॉपी करूंगा और शॉपिफाई में आकर पेस्ट कर दूंगा और मेरे FAQs रेडी हो जाएंगे। तो मैंने सभी FAQs कॉपी पेस्ट कर लिए हैं और ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। आप भी अपने FAQs इसी तरह से लिख सकते हो जो आपके स्टोर के लिए सही रहे। FAQ करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको फूटर सेक्शन कस्टमाइज करना है। तो फूटर सेक्शन में बस 1 मिनट लगेगा। इसके लिए आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो फूटर सेक्शन है और यहाँ पर आपको फूटर सेक्शन का एरो मिलता है और यहाँ पर आपको ऐड ब्लॉक के ऑप्शन भी मिलते हैं। तो आप चाहो तो इनमें ब्लॉग्स भी ऐड कर सकते हो, तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे ऐड ब्लॉग पे क्लिक करके आप यहाँ पर मेन्यूज़ भी ऐड कर सकते हो, ब्रांड इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट, लोगो, ये सब ऐड कर सकते हो। लेकिन हम इतना सब कुछ ऐड नहीं करेंगे। मैं फुटर मेन्यू सिंपल रखूँगा। आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। सिंपल फुटर मेन्यू रखने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, फूटर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको फूटर की सेटिंग मिल जाएगी। जैसे कलर स्कीम आपने कैसी रखनी है, इसको मैं वाइट ही रहने दूंगा। ईमेल साइन अप का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने ऑफ किया तो ये चला गया, ऑन किया तो ये वापस आ गया। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। ये सब करने के बाद आप वापस बैक करोगे तो आप देखोगे नीचे आपका जो फूटर सेक्शन है ना, ये भी आपके लिए एनफ है इसमें, क्योंकि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी सभी यहाँ पर विजिबल है। तो अपने स्टोर का प्रीव्यू चेक करने के लिए ऑनलाइन स्टोर के आगे आई आइकन है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने स्टोर का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, आपका स्टोर कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो इमेज बैनर, उसके नीचे आवर कैटेगरीज, उसके नीचे पॉपुलर प्रोडक्ट्स, FAQs और लास्ट में फूटर। हमारा स्टोर अच्छा लग रहा है। अभी मैं एक प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट पेज भी आपको दिखा देता हूँ। तो प्रोडक्ट पेज आपको इस तरह का दिखेगा। प्रोडक्ट पेज में अभी हमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारा टाइटल ठीक नहीं है, टाइटल के ऊपर हमारे सप्लायर का नेम है, हमें ये नहीं चाहिए। उसके नीचे आएंगे तो डिस्क्रिप्शन भी जो हमें सेल द ट्रेंड से मिला है वो अच्छा नहीं है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको चेंज करना वहीं पर दिखाया था, लेकिन अगर आप शॉपिफाई के अंदर चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए वापस शॉपिफाई डैशबोर्ड में आएंगे और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी प्रोडक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, प्रोडक्ट पेज चेंज करना है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने स्लीपिंग बैंड पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पर टाइटल दिखेगा, डिस्क्रिप्शन दिखेगा, मीडिया दिखेगा। तो आप इन सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं टाइटल भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, इसी तरह से मैं डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकता हूँ, और अगर मुझे इमेजेस चेंज करने हैं प्रोडक्ट के तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो चैट GPT में आप ये वाला प्रॉम्प्ट डाल देना, राइट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर ब्लूटूथ स्लीपिंग बैंड। जो भी आपके प्रोडक्ट का नेम है आप वो रिप्लेस कर देना। तो चैट GPT ने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं ये टाइटल डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकता हूँ और वापस शॉपिफाई में जाके पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं टाइटल पहले कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ब्लूटूथ स्लीपिंग बैंड। उसके बाद मैं वापस आऊँगा और इस बार मैं डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लूँगा। जो फॉर्मेट मैंने लिखाया था इसी फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन हमें मिला है, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन को वापस से डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हो हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन रेडी हो चुके हैं चैट GPT की हेल्प से। आप भी इस तरह से मैनुअली लिखवा सकते हो। अब आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन को अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हो। जैसे मैं से गुड बाय को सेंटर करना चाहता हूँ तो मैं इसका अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे कोई एरर लग रहा है या मिस्टेक लग रही है स्पेलिंग में तो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ, या कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं तो मैं उनको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ब्लूटूथ हटा दूंगा, ठीक है ना। मुझे शॉर्ट ठीक लगता है तो मैं इसको जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट रखना चाहता हूँ। इसी तरह से की फीचर्स एंड बेनिफिट्स, अब मान लीजिए इन की फीचर्स के अलावा
और भी फीचर्स हैं जो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेंगे, तो मैं वो भी रिप्लेस कर सकता हूँ। वो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। अब लेट से आपको डिस्क्रिप्शन में इमेज भी ऐड करना है, तो उसके लिए आप बीच में स्पेस देके यहाँ से इंसर्ट इमेज कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट इमेज में आप अपलोड भी कर सकते हो या आप अपने प्रोडक्ट का इमेज भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके प्रोडक्ट के अंदर इमेजेस शॉपिफाई में आ जाते हैं। जैसे कि मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो ये वाला इमेज मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये इमेज ठीक रहेगा डिस्क्रिप्शन के लिए। आप चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो या एडिट करके बनवा भी सकते हो, फिर अपलोड कर सकते हो। अब इस इमेज को मैं रिसाइज़ कर लूँगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लग रहा है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा। मैं इसको ना ऊपर और नीचे से इसका स्पेस कम कर दूँगा। ठीक है, अब ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसको मैं सेलेक्ट करके ना अलाइनमेंट इसका सेंटर में कर दूंगा, जैसे मैंने टेक्स्ट को किया था। तो अभी इसका सेंटर में अलाइनमेंट हो चुका है। अब ये सेंटर में अलाइन हो चुका है। अब मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके अलावा मैं वापस डिस्क्रिप्शन चेक कर लूँगा, सभी चीज़ें ठीक है, तो मैं इसको सेव कर दूँगा। तो सेव करने के बाद अब हमारे प्रोडक्ट पेज में ये वाला डिस्क्रिप्शन दिखेगा। तो इसके लिए मैं प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो स्लीपिंग बैंड के प्रोडक्ट पेज में ब्लूटूथ स्लीपिंग बैंड नेम आ गया है टाइटल में। ठीक है, लेकिन ऊपर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ना अभी वही शो कर रहा है। तो इसको कैसे चेंज करना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी मैं आपको पहले डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन अभी हमारा काफ़ी बेटर लग रहा है। अभी कस्टमर देखेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फर्दर स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देख सकते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है, वो है रिव्यूज़। तो अब हम प्रोडक्ट पेज पर रिव्यूज़ ऐड करेंगे। अगर आपके स्टोर पर कस्टमर रिव्यूज़ नहीं हैं, फिर चाहे आपका प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट क्यों ना हो, आपको सेल नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए स्टोर पर रिव्यूज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन रिव्यूज़ ऐड करना ड्रॉपशिपर्स के लिए थोड़ा मुश्किल और एक लेंथी प्रोसेस हो जाता था। इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने एक ऐप रिसर्च किया है जिसका नेम है ट्रस्टो ऐप। इस ऐप की हेल्प से आप सिर्फ एक क्लिक के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ इंपोर्ट कर सकते हो। आपको बस उस प्रोडक्ट का अमेजोन लिंक या अली एक्सप्रेस लिंक चाहिए, जो कि बहुत ही इजीली मिल जाता है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप मेरी लिंक का यूज़ करके ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। आपको बस फरदीन 40 कूपन यूज़ करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ट्रस्टो ऐप के इंस्टॉल पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। ये ऐप बहुत ही यूज़फुल है और बहुत सिंपल है, और इस ऐप का फ्री प्लान भी अवेलेबल है। इस फ्री प्लान में आप 20 रिव्यूज़ पर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, डिस्काउंट कोड क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम फीड में रिव्यूज़ ऐड कर सकते हो, और आपको चैट सपोर्ट भी फ्री में मिल जाता है। इसके अलावा इनका पेड प्लान भी है जिस पर आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरी लिंक का यूज़ करके फरदीन 40 कूपन यूज़ करोगे। और इनका पेड प्लान आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, जो कि $12 में बहुत ही सस्ता है। इसके अलावा आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप चाहो तो पेड प्लान में भी जा सकते हो, आप चाहो तो फ्री प्लान यूज़ कर सकते हो। मैं आपको फ्री प्लान का यूज़ करके प्रोडक्ट इंपोर्ट करना दिखा देता हूँ। तो सिंपली पहले ये ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक किया, वापस अगेन इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। सिंपल कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ईमेल टाइमिंग। आपका जितना भी शिपिंग टाइम, डिलीवरी टाइम है, आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करोगे, क्योंकि कस्टमर के पास ऑर्डर डिलीवर होने के बाद ही आप रिव्यू लोगे तो ही सेंस बनेगा ना। तो इसलिए आप अपने डिलीवरी टाइम से ज़्यादा यहाँ पर टाइम दोगे और सिंपल कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद अगेन कंटिन्यू कर देंगे। ये वाली चीज़ हम सेटअप नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस ऐप को अनेबल करना होगा, तो इसके लिए सिंपल अनेबल नाउ पे क्लिक करेंगे। ऐप ऑटोमेटिक अनेबल हो चुका है, सिंपली हमें सेव करना है, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। अब ये ऐप अनेबल हो चुका है, ऐप सेटअप हो चुका है। अब इसको मैं कंटिन्यू करके ऐप ओपन कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो ऐप का डैशबोर्ड हमें मिल चुका है, और इस तरह से आपके रिव्यूज़ का प्रीव्यू दिखने वाला है। इसके आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। अभी प्रोफेशनल है, आप इसको चाहो तो स्ट्रीमलाइन करके देख सकते हो, इस तरह से दिखेगा। स्टार स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। मैं 4th वाला लेके देखता हूँ, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। उसके अलावा राउंडनेस, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, फ़ोटोज़ शो करने हैं नहीं करने, ठीक है, ग्रिड लिस्ट किस तरह से आपको दिखाने हैं, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसी तरह से सारे लेआउट की सेटिंग, कलर्स वगैरह सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन ट्रस्टो ऐप ने ये बेस्ट सेटिंग करके दी है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ये तो हो गई लेआउट कस्टमाइजेशन। अब मैं आपको एक क्लिक में रिव्यू इंपोर्ट कैसे करने हैं अपने स्टोर पर वो दिखाता हूँ। उसके लिए आपको लेफ्ट साइड में इंपोर्ट रिव्यूज़ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इंपोर्ट रिव्यूज़ पर क्लिक करोगे आपको सभी प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे।
आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक क्लिक में रिव्यू इंपोर्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं स्लीपिंग बैंड के लिए रिव्यू इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके सामने आप देख सकते हो यहाँ पर अली एक्सप्रेस का आइकन भी है, उसके बाद आपको अमेज़ोन का आइकन भी दिखेगा। तो आप सिंपल किसी भी प्रोडक्ट का अली एक्सप्रेस लिंक या अमेज़ोन लिंक का यूज़ करके अपने स्टोर पर उनके सभी रिव्यूज़ इंपोर्ट कर सकते हो। इतना सिंपल है। तो अली एक्सप्रेस में मैं इस प्रोडक्ट का नेम डालूंगा, ब्लूटूथ स्लीपिंग बैंड। आप सेम अमेज़ोन में भी कर सकते हो। सर्च करने के बाद आपको इस तरह प्रोडक्ट दिखेंगे। जब आपको अपना प्रोडक्ट दिख जाए उस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। आपने ये देख लेना है कि प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब ये मैंने प्रोडक्ट का लिंक ओपन कर लिया है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और सबसे नीचे आऊँगा और इस प्रोडक्ट का मैं लिंक कॉपी कर लूँगा। तो इस प्रोडक्ट का मैंने लिंक कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद वापस शॉपिफाई में आके वापस इंपोर्ट अली एक्सप्रेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर अली एक्सप्रेस लिंक वाले कॉलम में मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मुझे नंबर ऑफ़ इंपोर्ट सेलेक्ट करने हैं। तो फ्री प्लान में मैं 20 ही कर सकता हूँ, तो इसको मैं 20 रहने दूँगा। कंटेंट ऑप्शन में ऑल रिव्यूज़, फ़ोटोज़ ओनली, क्या आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं टेक्स्ट एंड फोटोज़ सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद स्टेटस पब्लिश और रिव्यूअर कंट्री का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट कर दूँगा क्योंकि मैं सिर्फ यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ। और सिंपली इंपोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करूँगा और सिंपली इंपोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक कर दूँगा और थोड़ी ही देर बाद रिफ़्रेश करने के बाद रिव्यूज़ इंपोर्ट हो जाने चाहिए। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया आप देख सकते हो रिव्यूज़ इंपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको टोटल 20 रिव्यूज़ दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 6 ही रिव्यूज़ पब्लिश होंगे क्योंकि हम फ्री प्लान में हैं। आपको अनलिमिटेड रिव्यूज़ पब्लिश करने हैं। जितने ज़्यादा रिव्यूज़ पब्लिश करोगे उतना ज़्यादा कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। तो उसके लिए आप पेड प्लान का यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आपका बजट नहीं है तो आप फ्री प्लान भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं अब आपको ये दिखा देता हूँ रिव्यूज़ इंपोर्ट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट पेज लग कैसा रहा है। तो अब मैं ब्लूटूथ स्लीपिंग बैंड प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पेज में आ गया हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर रिव्यूज़ शो कर रहा है। मैं सबसे नीचे आके देखता हूँ यहाँ पर रिव्यूज़ शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हो रिव्यूज़ यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये रिव्यूज़ नीचे शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये मेरे प्रोडक्ट के जस्ट नीचे शो करे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम शॉपिफाई में जाके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट पेज के अंदर। तो उसके लिए मैं वापस शॉपिफाई में आऊँगा, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करूँगा, कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक करूँगा और मैं होम पेज की जगह यहाँ से प्रोडक्ट पेज सेलेक्ट कर लूँगा। प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब हम प्रोडक्ट पेज में आ गए हैं। अब प्रोडक्ट पेज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन है। तो ये ऐप्स ही रिव्यूज़ है। आप एरो पे क्लिक करके देख भी सकते हो। रिव्यू विजेट है, इसको आप सेलेक्ट करके कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं इसको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के नीचे ड्रॉप कर दूंगा। तो अब आप राइट साइड में प्रीव्यू देख सकते हो। प्रोडक्ट के जस्ट नीचे रिव्यूज़ शो कर रहा है। ये तो इस प्रोडक्ट के लिए शो कर रहा है, लेकिन अब सभी प्रोडक्ट के लिए ऐसे ही शो करेगा। इसके अलावा मैं एक सेटिंग और करूँगा, स्क्रॉल अप करूँगा और ये जो सप्लायर नेम शो कर रहा है जो मैं आपसे बोल रहा था, इसको भी चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पर वेंडर टैग शो कर रहा है। तो मुझे इस टैग को रिमूव करना है और यहाँ पर सिंपल मैं अपने स्टोर का नेम डाल दूँगा। इससे ज़्यादा जेन्युइन भी लगेगा और ये मेरे स्टोर के ब्रांडिंग में भी हेल्प करेगा। तो मैंने यहाँ पर गैजेट फ्लेम टाइप कर दिया है। अब इसको मैं सिंपली सेव कर दूँगा। अब हमारी सभी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब ये चेंजेस तो मैंने कर लिए। अब इन चेंजेस के बाद एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा प्रोडक्ट पेज अब कैसा लग रहा है। तो अब आप देख सकते हो सप्लायर नेम की जगह हमारे स्टोर का नेम शो हो रहा है। उसके अलावा हमारे रिव्यूज़ भी शो हो रहे हैं और मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो प्रोडक्ट के जस्ट नीचे रिव्यू शो हो रहे हैं। उसके नीचे मैं आऊँगा तो यहाँ पर रिकमेंडेड प्रोडक्ट अब शो हो रहे हैं सबसे लास्ट में, और यही सेटिंग हमने की थी। अब स्टोर डिज़ाइनिंग और कस्टमाइजेशन तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे स्टोर पर अगर कोई कस्टमर आता है और वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो वो ऑर्डर प्लेस कैसे करेगा, उसके लिए हमें पेमेंट मेथड और शिपिंग मेथड एक्टिव करना पड़ेगा। अगर हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हमें डॉलर्स के लिए कैसे पेमेंट मेथड एक्टिव करना है वो मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए शॉपिफाई सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा। इस पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको पेपाल कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपको पेपाल ही कनेक्ट करना है। इंडिया से इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करने के लिए बेस्ट तरीका है paypal.com का यूज़ करो। पेपाल पर अकाउंट बनाओ और पेपाल अपने शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट कर लो।
पेपाल बनाने के लिए आपको ना तो जीएसटी की ज़रूरत है, ना ही किसी कंपनी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड से आपका पेपाल सेटअप हो जाएगा। तो चलो मैं आपको पेपाल पर अकाउंट बनाना दिखा देता हूँ, उसके बाद हम पेपाल को शॉपिफाई से कनेक्ट करेंगे। paypal.com पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आप साइन अप बटन पे क्लिक करोगे। साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ से बिजनेस सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से बिज़नेस सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको अकाउंट बनाना है। इसके बाद आपने गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आएगा। आपको आधार और पैन वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है और आपका पेपाल अकाउंट भी बन जाएगा। अब शॉपिफाई में वापस आके आपने वही पेपाल अकाउंट सेलेक्ट करना है और एक्टिवेट पेपाल बटन पे क्लिक करना है। अगेन एक्टिवेट पे क्लिक करना है। अब आपका जो पेपाल अकाउंट बना हुआ है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने टाइप करना है। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपने पेपाल का पासवर्ड टाइप कर देना है और सिंपल लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है और आपको कुछ इस तरह का मैसेज मिलेगा, मतलब आपका पेपाल और शॉपिफाई कनेक्ट हो चुके हैं। सिंपल गो बैक टू शॉपिफाई पे क्लिक करके एक बार आप चेक कर सकते हो और आप देख सकते हो हमारा पेपाल यहाँ पर एक्टिव शो कर रहा है, पेपाल कनेक्ट हो चुका है। आप भी इसी तरह से पेपाल कनेक्ट कर सकते हो। शिपिंग एंड डिलीवरी चार्ज सेट करने के लिए आपको शिपिंग एंड डिलीवरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको जनरल शिपिंग रेट्स का ऑप्शन मिलेगा, सबसे ऊपर आप देख सकते हो। तो आपने इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे और फुलफिलमेंट लोकेशन भी दिखेगी, जिसमें सेल द ट्रेंड भी दिखा रहा है और इंडिया भी दिखा रहा है। तो आपने नीचे शिपिंग जोन में आके डोमेस्टिक के आगे 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। इंडिया डिलीट करने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है ऐड शिपिंग जोन। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको शिपिंग जोन के ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यूएसए नहीं मिल रहा क्योंकि यूएसए हमारी मार्केट में ऐड नहीं है। तो यूएसए ऐड करने के लिए पहले तो मैं जोन नेम में यूएसए लिख दूंगा। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड मोर कंट्रीज, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट इंटरनेशनल मार्केट का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। इंटरनेशनल मार्केट का नेम मैं पहले सेट कर दूंगा यूएसए। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड्स में मैं एडिट करूंगा और ये सारी कंट्री अनसेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करके अनसेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से सिर्फ यूएसए सेलेक्ट कर लूँगा। यूनाइटेड स्टेट मैंने सर्च किया और मैंने यूनाइटेड स्टेट कंट्री को डन कर दिया। अब यहाँ पर एक मार्केट क्रिएट हो चुकी है यूनाइटेड स्टेट की, मतलब हम यूएसए में भी सेल कर पाएंगे। इसकी आप सेटिंग भी देख सकते हो और सारी चीज़ें चेक करके आप इसको सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद अब वापस शॉपिफाई में आओगे तो आपकी शिपिंग जोन में इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज शो कर रहा है, तो आपने यहाँ से भी एडिट कर लेना है। इसके लिए आपने सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। आपको इसको भी एडिट करके ओनली यूएसए करना है। सभी जोन्स दिखाई देंगे जैसे एशिया, हांगकांग और भी सब दिखाई देंगे, तो इनको आपने अनसेलेक्ट कर लेना है। अभी यूरोप को भी अनसेलेक्ट कर लिया है मैंने, नॉर्थ अमेरिका भी अनसेलेक्ट कर दूंगा और बाकी जितने भी सेलेक्टेड हैं सबको मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा। और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में मैं शिपिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यूएसए सेलेक्ट कर लिया। अब इस जोन का नेम मैं यूएसए रख दूंगा और इसको मैं डन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो शिपिंग जोन में यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स शो कर रहा है। अब इसके आपने रेट भी चेंज करने हैं। रेट चेंज करने के लिए आपने स्टैंडर्ड के आगे 1800 है, इस 3 डॉट पे क्लिक करके एडिट रेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप शिपिंग रेट ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कस्टम रेट नेम चेंज कर लेंगे। मैं इसका नेम कर दूंगा फ्री शिपिंग नाउ, क्योंकि मैं फ्री शिपिंग देना चाह रहा हूँ। और प्राइस में मैं कर दूंगा 0। जैसे ही 0 करूँगा तो फ्री शो करेगा और इसको मैं डन कर दूंगा। और जैसे ही मैंने डन किया अब मुझे सेव करना है और हमारे शिपिंग रेट्स भी सेट हो चुके हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सब के लिए शिपिंग रेट 0 रहेगा, क्योंकि मैंने फ्री शिपिंग कर दिया। इसके बाद आपने एक छोटी सी सेटिंग और कर लेनी है, टैक्स एंड ड्यूटीज़। टैक्स एंड ड्यूटीज़ पे आप क्लिक करोगे और सबसे नीचे जाओगे और आपने प्राइस को इंक्लूड सेल टैक्स इन प्रोडक्ट्स प्राइस कर देना है और इसको सेव कर देना है। आप अगर इंक्लूड प्राइस रखोगे तो इससे आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इस ऑप्शन को चूज़ करके इसको राइट ही रखना। अब ऑलमोस्ट सब कुछ सेटअप हो चुका है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है, हमारे स्टोर का डोमेन नेम। अब हमें अपने स्टोर का डोमेन नेम परचेज़ करना होगा, मतलब जो हमारे स्टोर का नेम है उसको हमें परचेज़ करना होगा। जैसे मेरे केस में मैंने gadgetflame.com नेम चूज़ किया था। अब मुझे ये नेम परचेज़ करना है
और इसको शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट करना है, तभी तो कस्टमर हमारे स्टोर पर आ पाएगा। तो नेम परचेज करने के लिए मैं यूज़ करूँगा namecheap.com का। यहाँ पर हमें बहुत ही सस्ते में डोमेन मिल जाता है। तो मैं आपको नेमचीप से पहले डोमेन परचेज करके दिखाऊंगा, उसके बाद शॉपिफाई स्टोर से कैसे कनेक्ट करेंगे वो दिखाने वाला हूँ। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप नेमचीप के पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नेम जो भी डोमेन परचेज करना है वो टाइप करके सर्च करके देखना है। अगर डोमेन अवेलेबल है तो यहाँ पर उसका प्राइस दिखा देगा और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये डोमेन अवेलेबल है, मैं इसको ऐड टू कार्ट कर दूंगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं चेकआउट कर लूँगा और चेकआउट में यहाँ पर अब मुझे अपना ऑर्डर कंफर्म करना है। ऑर्डर कंफर्म करने के बाद मैं यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स डाल के ये डोमेन बाई कर लूँगा। तो डोमेन परचेज करने के बाद आपको डोमेन कुछ इस तरह दिखेगा। अब इस डोमेन को अपने शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट करने के लिए आपने डोमेन के सामने मैनेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलेंगी। आपने सबसे लास्ट में एडवांस डीएनएस इस सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज़ डीएनएस टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा। इसको सेलेक्ट करके आपने शॉपिफाई कर देना है और इसको सेव कर देना है। सेव करके कंटिन्यू कर देना है। अब ये शॉपिफाई डोमेन से कनेक्ट होने के लिए रेडी हो चुका है। अब वापस शॉपिफाई सेटिंग्स में आएंगे और डोमेन में कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना डोमेन नेम टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पर gadgetflame.com टाइप करके इसको सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करते ही शॉपिफाई ये सभी डिटेल फैच करेगा। अगर सभी डिटेल सही रहती हैं, जो कि सही रहेंगी क्योंकि हमने नेमचीप के टेम्पलेट का यूज़ करके किया है, तो इस तरह से आपको डोमेन वेरीफाइड का सिग्नल मिल जाएगा। मतलब gadgetflame डोमेन शॉपिफाई से कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और अगर आपका डोमेन टाइप यहाँ पे प्राइमरी नहीं है तो इसको आपने डोमेन टाइप प्राइमरी करके चेंज डोमेन टाइप कर देना है। तो आपका डोमेन कनेक्ट भी हो जाएगा और ये प्राइमरी डोमेन सेट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग स्टोर रेडी हो चुका है। बस आपको अब अपने स्टोर को लॉन्च करना है, स्टोर को लाइव करना है। उसके लिए आपको प्लान चूज़ करना होगा। उसके लिए आप वापस सेटिंग्स में आओगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको प्लान का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस प्लान बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह से आपको ये वाला बेसिक प्लान चूज़ करना है। मैंने ये प्लान ऑलरेडी चूज़ कर रखा है। आपके में यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन आएगा और आपको सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आएगा और आपको अपनी पेमेंट्स डिटेल्स देने का ऑप्शन आएगा। प्लान सब्सक्राइब करने के बाद आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, प्रीफ्रेंस में आना है और प्रीफ्रेंस के अंदर पासवर्ड प्रोटेक्शन में रिमूव पासवर्ड पे क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। अब आपके स्टोर का पासवर्ड रिमूव हो चुका है, मतलब आपका स्टोर लाइव हो चुका है। अब कस्टमर gadgetflame.com डालकर आपके स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट बाई कर सकता है। तो अब हमारा स्टोर gadgetflame.com लाइव हो चुका है। अब मैं अपने स्टोर को एक बार गूगल पे भी चेक करना चाहता हूँ, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मैं क्रोम ब्राउज़र में आऊँगा, gadgetflame.com क्रोम पर टाइप करूँगा और इसको मैं एंटर करके देखता हूँ हमारा स्टोर ओपन होता है नहीं होता। तो आप देख सकते हो हमारा स्टोर ओपन हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देख सकते हो हमारे स्टोर पर प्रोडक्ट भी शो कर रहे हैं। किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके कस्टमर आपके स्टोर पर ऑर्डर प्लेस करेगा और पेपाल आपके डॉलर्स की वैल्यू जितने भी आप कमाते हो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में डेली ट्रांसफर करता रहेगा। तो हमने सेल द ट्रेंड ऐप और शॉपिफाई का यूज़ करके इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग बिजनेस सेटअप कर लिया है। लेकिन अगर आपके स्टोर पर ऑर्डर्स आते हैं तो आप उनको सेल द ट्रेंड ऐप का यूज़ करके शिप कैसे करोगे वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आपको ये बताना है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे कैसे। तो ऑर्डर्स लेने के लिए आपको जैसे कि पता है आपको एड्स रन करने होंगे और एड्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फेसबुक एड्स। और पहले आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर सेटअप करना होगा, उसमें आपको पेजेस सेटअप करने होंगे, एड मैनेजर बनाना होगा। ये सारा सेटअप आपको कैसे करना है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए business.facebook.com/overview ये क्रोम ब्राउज़र में एंटर करोगे तो अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है और बिजनेस ईमेल में आप अपने स्टोर का ईमेल एड्रेस या कोई और ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो और सिंपली इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपके पास ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, इसको आप ओके करके डन कर सकते हो। डन करने के बाद आपको बिजनेस मैनेजर का होम पेज मिल जाएगा। अब यहाँ से आप बिजनेस मैनेजर की सेटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, तो गो टू बिजनेस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अभी बिजनेस मैनेजर की सेटिंग ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको पीपल का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपका अपना नेम शो करेगा।
इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप नीचे आओगे अकाउंट्स में, पेजेस पे क्लिक करोगे, सबसे पहले अपना पेज कनेक्ट करोगे। अगर आपके पास पेज नहीं है तो ऐड पेज पे क्लिक करके आपने क्रिएट न्यू फेसबुक पेज पे क्लिक करना है। अगर आपके पास पेज है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करोगे। तो मैं क्रिएट न्यू फेसबुक पेज पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे अपना पेज नेम देना होगा, तो मैं गैजेट फ्लेम ही पेज नेम दूंगा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से हम यहाँ पर होम सेलेक्ट कर लेते हैं। होम में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो मैं इसको होम इम्प्रूवमेंट कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे बायो लिखनी है, तो आप बायो को छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा इसको भी आप यहाँ पे लिख लेना। नेक्स्ट करने के बाद आपने एग्री करके क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। पेज क्रिएट होने के बाद आपके पेजेस में आपका पेज नेम शो करेगा। आपने इस पेज नेम पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख भी सकते हो इस पेज का एक्सेस अभी सिर्फ आपके पास है। तो अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो आप ऐड भी कर सकते हो या किसी और को भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पेज की और सेटिंग करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है, तो ऊपर आपको व्यू ऑन फेसबुक का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस बटन पे क्लिक करके इस पेज की सारी सेटिंग्स कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो भी आपने सेटिंग करनी है वो सेटिंग करने के लिए पहले आप स्विच नाउ पे क्लिक करोगे। स्विच नाउ पे क्लिक करने के बाद ही आप पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब आप देख सकते हो लोगो चेंज करने के लिए भी ऑप्शन आ गया है। ऊपर ऐड कवर फ़ोटो चेंज करने का भी ऑप्शन आ गया है। और इसके साथ साथ अबाउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हम अपने पेज की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको इस पेज का प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके दिखा देता हूँ। उसके लिए आपने सिंपल कैमरा आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है और अपना लोगो अपलोड कर देना है, जो भी आपके स्टोर का लोगो है। तो मैंने इस लोगो को अपलोड कर दिया। इसका साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पेज का लोगो चेंज हो चुका है। इसी तरह से आपने अपने स्टोर की सारी डिटेल्स ऐड कर देनी है और आपका पेज रेडी हो जाएगा। ये सेटअप करने के बाद वापस BM में आएंगे और इस बार मैं ऐड अकाउंट क्रिएट करूँगा। तो पेजेस के नीचे आप देख सकते हो आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो हमें अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर भी आपको ऐड बटन का ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऐड बटन पे आपने क्लिक करना है और फर्स्ट वाला ऑप्शन क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके ऐड अकाउंट का नेम मांगेगा। आप कुछ भी दे सकते हो। मैं गैजेट फ्लेम ऐड अकाउंट डाल देता हूँ। उसके बाद आता है टाइम जोन और करेंसी का ऑप्शन। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा आप USA की करेंसी सेलेक्ट कर लो और टाइम जोन भी वहीं का सेलेक्ट कर लो। इससे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी रहेगी। लेकिन आप चाहो तो INR भी सेलेक्ट कर सकते हो और इंडियन टाइम जोन भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं टाइम जोन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सभी टाइम जोन आ जाएंगे। अब मैं टाइम जोन में -5 ईस्ट टाइम जोन सेलेक्ट कर लूँगा, जो कि USA के लिए बेस्ट टाइम जोन है। और करेंसी ऑलरेडी USD सेलेक्टेड है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा और इसको मैं सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके क्रिएट ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। अब ऐड अकाउंट तो बन चुका है। आप चाहो तो यहीं से पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हो। सिंपल ऐड पेमेंट इन्फो पे क्लिक करोगे और कंट्री यूनाइटेड स्टेट एंड करेंसी US डॉलर सेलेक्ट रखोगे और इसको सिंपली नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, पेपाल या ऑनलाइन बैंकिंग। तो आपको पेपाल का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास पेपाल अकाउंट नहीं है तो आपको वैसे भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। अदरवाइज़ आप डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। पेमेंट आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। जब आप अपने ऐड क्रिएट करोगे उसके बाद भी आपको पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहीं से पेमेंट ऐड कर लोगे। तो अब आप देख सकते हो हमारा ऐड अकाउंट भी यहाँ पर शो कर रहा है ऐड अकाउंट वाले टैब में। अब ऐड अकाउंट के पीपल में आप देख सकते हो कोई भी नेम शो नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पर अपने आप को एक्सेस देना है। अभी आपको एक्सेस नहीं मिला हुआ है इस ऐड अकाउंट का, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली असाइन पीपल पे क्लिक करना है, अपना नेम सेलेक्ट करना है और फुल कंट्रोल पे क्लिक करके असाइन पीपल कर देना है और इसको डन कर देना है। अब आप इस ऐड अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हो, ऐड रन कर सकते हो और आपका ऐड अकाउंट रेडी हो चुका है। ऐड अकाउंट के बाद आप चाहो तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। सिंपल इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करो और यहाँ पर भी आपको ऐड बटन मिलेगा। इस ऐड बटन पे क्लिक करो और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करो और क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे तो इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप व्हाट्सएप अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो।
व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको सिंपल ऐड बटन पे क्लिक करना है और सेकंड वाले ऑप्शन लिंक अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, इस पे क्लिक करके अपना नंबर टाइप करना है और फिर OTP आएगा, OTP टाइप करके आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी फेसबुक बिजनेस मैनेजर से लिंक हो जाएगा। ये सारी चीज़ करने के बाद आपने नीचे आना है और डेटा सोर्स पे क्लिक करना है और डेटा सोर्स के अंदर आपने डेटा एंड पिक्सल के अंदर अपना पिक्सल क्रिएट करना है। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सेटअप नहीं करोगे तो आपको एक भी सेल नहीं आने वाली है, आप कितने ही अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लो। इसको सेटअप करना भी बहुत ईजी है, बस आपको शॉपिफाई के अंदर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप शॉपिफाई डैशबोर्ड में आओगे और ऐप्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप सर्च करोगे। तो मैं यहाँ पे फेसबुक सर्च कर लेता हूँ। तो ये वाला फर्स्ट वाला ऐप आपने इंस्टॉल करना है, इस ऐप पे क्लिक करेंगे। ये फ्री ऐप है और इस ऐप की हेल्प से सब चीज़ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। तो इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद वापस इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस ऐप का डैशबोर्ड मिलेगा। अब सिंपल आपने गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट बटन पे क्लिक करूँगा। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो आपको फेसबुक लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो जिस भी प्रोफाइल से आपने बिजनेस मैनेजर बनाया उसको लॉगिन करके यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद कन्फर्म अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इसको कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही कन्फर्म करोगे यहाँ पर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो दिखाएगा कि इस अकाउंट से कौन सा बिजनेस मैनेजर बना हुआ है। तो हमने गैजेट फ्लेम बनाया था, यहाँ पर शो कर रहा है। सिंपल कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देना है। कनेक्ट करते ही आपको डेटा शेयरिंग, पिक्सल शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को आपने मैक्सिमम सेलेक्ट करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने नीचे इसके लिए पिक्सल बनाना है। पिक्सल बनाने के लिए सिंपल क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक कर देना है और आपका पिक्सल भी क्रिएट हो जाएगा। इसको कंफर्म कर देना है। मैक्सिमम पे क्लिक करने के बाद अब हमारे बिजनेस मैनेजर का पिक्सल भी क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक कर देना है और इसमें आपका 1 मिनट लगेगा। और ये लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपका फेसबुक मैनेजर और शॉपिफाई स्टोर, आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर और शॉपिफाई स्टोर दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप ऐड रन कर सकते हो। तो अब हमारा बिजनेस मैनेजर भी सेटअप हो चुका है और शॉपिफाई से कनेक्ट भी हो चुका है। अब हम अपना फर्स्ट कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे अपना फर्स्ट प्रॉफिटेबल कैंपेन लॉन्च कर सकते हो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक डेमो प्रोडक्ट चूज़ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो आपको सिखाने के लिए मैं एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ जिसके लिए मैं फर्स्ट कैंपेन रन करूँगा इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा और मैं कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लूँगा। लेट से हम वही वाला प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं जिसके लिए हमने रिव्यू भी ऐड किए थे, ब्लूटूथ स्लीपिंग बैंड। इस प्रोडक्ट का मैं आपको प्रोडक्ट पेज भी दिखा देता हूँ। इसका प्रोडक्ट पेज हमने इस तरह से डिज़ाइन किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपाल का ऑप्शन आ रहा है। कस्टमर मतलब हमारे स्टोर पर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अब बस हमें एड्स रन करने हैं। तो इस प्रोडक्ट के लिए मैं आपको ऐड रन करके दिखाता हूँ। तो फेसबुक ऐड रन करने के लिए पहले मुझे बिजनेस मैनेजर ओपन करना है। उसके लिए मैं business.facebook.com ओपन करूँगा। अब एड्स रन करने के लिए हमें ऐड मैनेजर ओपन करना है। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड मैनेजर का ऑप्शन है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और कैंपेन बनाने के लिए कैंपेन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैंपेन पे क्लिक करोगे आपका पूरा ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का ही डैशबोर्ड आपको भी दिखेगा। आपको इसको स्क्रॉल करके ये रीड करके इसको एक्सेप्ट कर देना है और इसको डन कर देना है। उसके बाद आपको एक ऊपर नोटिफिकेशन दिखेगा। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड या पॉलिटिक्स एड्स रन करते हो तो आपने इसको यस करना है, लेकिन हम इसको नो करेंगे क्योंकि हम ई-कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं। तो मैंने इसको नो कर दिया है। अब हम अपना कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो कैंपेन बनाते हैं। उसके लिए क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको सेल कैंपेन बनाना है। सेल सेलेक्ट करके आपने कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप करोगे आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको 3 लेवल्स दिखते हैं। सबसे पहला लेवल है कैंपेन लेवल, उसके बाद है एड सेट लेवल और उसके बाद है एड लेवल। मैं ये तीनों लेवल की सेटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कैंपेन लेवल की सेटिंग देखेंगे। कैंपेन लेवल में सबसे ऊपर आपको कैंपेन नेम का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नेम डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे स्लीपिंग बैंड डाल दूंगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे और ये एडवांटेज कैटलॉग्स ऐड को आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको बजट का ऑप्शन आएगा।
तो बजट आपने, अगर आप स्टार्टिंग में टेस्टिंग कर रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आपने कैंपेन बजट ही रखना है। तो बजट आपको मिनिमम $20 सेट करना है अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। तो मैं इसको $20 कर देता हूँ। बजट सेट करने के बाद आपको इसके अलावा कैंपेन लेवल में और कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब हम आ जाएंगे एड सेट लेवल पर। एड सेट लेवल के अंदर भी सबसे ऊपर आपको एड सेट नेम का ऑप्शन मिलेगा। एड सेट लेवल का नेम हम बाद में दे सकते हैं, पहले स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये जो कन्वर्जन वाला ऑप्शन है, कन्वर्जन लोकेशन में आपने वेबसाइट ही रखना है। परफॉर्मेंस गोल में आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन रखना है और डेटा सेट में आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, जो कि पिक्सल आपने क्रिएट किया था। और उसके बाद कन्वर्जन इवेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने हमेशा परचेज ही सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको परचेज सेलेक्ट कर लूँगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको कैंपेन शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने 12 बजे के लिए ऐड शेड्यूल करना है। तो मैं इसको नेक्स्ट डे के लिए 10 सितंबर सेलेक्ट कर लूँगा और टाइम में मैं 00 कर दूंगा, मतलब ये 10 सितंबर को रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा। ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब लोकेशन आपको यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देनी है और आपको कोई भी लोकेशन एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इंडियन ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे। यहाँ पर RTO की कोई टेंशन नहीं है। उसके नीचे आपको सजेस्टेड ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आप इंटरेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको ब्रॉड ही रहने दो। आप कोई भी इंटरेस्ट मत डालो। अगर आपका प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा है, आपकी एड कॉपी अच्छी है, आपका एड क्रिएटिव अच्छा है, तो आपको अच्छी सेल आने के चांस है। और अगर ये कैंपेन वर्क नहीं करता है तो आप बाद में इंटरेस्ट वाले कैंपेन भी ट्राई कर सकते हो। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और सबसे ऊपर आके आप एड सेट का नेम एडवांटेज प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने कोई टारगेटिंग सेलेक्ट नहीं की, जो कि आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे आप कम बजट में अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। एड सेट नेम देने के बाद सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपके एड लेवल की सेटिंग ओपन हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही हमारा एड क्रिएटिव होता है। तो सबसे पहले हम एड नेम दे देंगे। एड नेम में मैं एड 1 नेम दे दूंगा। उसके बाद अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है तो इस तरह से आपको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे मुझे आ रहा है। तो आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करके रख लोगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम भी शो कर देगा। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि बिना इंस्टाग्राम के भी आप इंस्टाग्राम पर ऐड रन कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और मीडिया सेटअप में आपने मैनुअल अपलोड और सिंगल इमेज वीडियो रखना है। और वेबसाइट में अभी आपने कुछ नहीं डालना है, स्क्रॉल डाउन करना है और ऐड क्रिएटिव में आपने सेटअप ऐड क्रिएटिव पे क्लिक करके वीडियो ऐड सेलेक्ट करना है और अपना ऐड क्रिएटिव अपलोड करना है। तो मैंने ऐड क्रिएटिव ऑलरेडी बना के रखे हैं। मैं मीडिया पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करके अपना ऐड क्रिएटिव अपलोड करूँगा इस स्लीपिंग बैंड के लिए। तो मैं अपना फर्स्ट ऐड क्रिएटिव अपलोड कर लूँगा और ये ऐड क्रिएटिव अपलोड हो चुका है। सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ट्रिम का ऑप्शन आएगा। ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एडिटेड है। इसको स्किप कर देंगे, क्रॉप भी स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ऐड कॉपी लिखना है, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऐड कॉपी आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो ऐड कॉपी के लिए चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं चैट जीपीटी का ही यूज़ करने वाला हूँ। मैं चैट जीपीटी ओपन करूँगा और चैट जीपीटी के अंदर मैं ये वाला सिंपल प्रॉम्प्ट डाल दूंगा। आप प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, बहुत ही सिंपल काम है। एंटर करने के बाद चैट जीपीटी से हमें कुछ इस तरह की ऐड कॉपी मिली है। अब इस ऐड कॉपी को मैं कॉपी करके अपनी फेसबुक ऐड कॉपी में पेस्ट कर सकता हूँ। चैट जीपीटी से मैंने फेसबुक ऐड कॉपी लिखवाई और मैंने प्राइमरी टेक्स्ट में पेस्ट कर दी। हेडिंग में मैंने स्टार इमोजी का यूज़ करके एक रिव्यू बना दिया और टॉप रेटेड टेक्स्ट लिख दिया। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। ऐड कॉपी के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे और कॉल टू एक्शन आपने सेलेक्ट करना है। अब कॉल टू एक्शन में आप शॉप नाउ या बाई नाउ कुछ भी रख सकते हो। तो मैं शॉप नाउ रख लेता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको एनहेंसमेंट का ऑप्शन आएगा। तो अपने ऐड क्रिएटिव को एनहेंस करने के लिए फेसबुक की तरफ से कुछ सेटिंग्स मिलती हैं, इनको आप ऑन करके डन कर सकते हो। तो डन पे क्लिक करते ही हमारा फेसबुक ऐड क्रिएटिव रेडी हो चुका है और सभी सेटिंग्स हमारी हो चुकी हैं। आप देख सकते हो हमारा क्रिएटिव इस तरह दिखाई देगा फेसबुक के अलग अलग प्लेसमेंट्स में। अब आपने फाइनल काम करना है, इस प्रोडक्ट पेज का लिंक आपने पेस्ट करना है। उसके लिए मैं स्क्रॉल अप करूँगा और वेबसाइट यूआरएल वाला ऑप्शन देख लूँगा। तो मैं वापस प्रोडक्ट पेज में जाके इसी प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करूँगा और इस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। मतलब अब किसी को भी फेसबुक पर ऐड दिखेगा, वो शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट इसी प्रोडक्ट पेज पे जाएगा
ना कि हमारी वेबसाइट पर। तो आपने ध्यान रखना है, आपने प्रोडक्ट पेज का यूआरएल ही पेस्ट करना है इसी तरह से। अब इतना करने पर आपका फेसबुक ऐड कैंपेन रेडी हो जाएगा, लेकिन आपको इसको ऐसे ही लॉन्च नहीं कर देना है, आपको 2 से 3 क्रिएटिव्स टेस्ट करने हैं। अब क्रिएटिव्स कैसे टेस्ट करने हैं? क्रिएटिव टेस्ट करने के लिए आपको वापस आ जाना है। तो ऐड क्रिएटिव टेस्ट करने के लिए आपने ऐड के सामने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। आप जितने भी क्रिएटिव टेस्ट करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, नंबर ऑफ कॉपीज़, और उसको डुप्लीकेट कर दो। जैसे ही मैं डुप्लीकेट करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पर एक और ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ अपने क्रिएटिव, तो मैं मीडिया में जाके ये वाला क्रिएटिव डिलीट कर दूँगा और अगेन मैं मीडिया पे क्लिक करके अपना दूसरा ऐड क्रिएटिव अपलोड कर दूँगा। तो सेटिंग ओपन हो गई। अब यहाँ से भी मीडिया सेलेक्ट करना होगा, अपलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना ऐड क्रिएटिव 2 सेलेक्ट कर लूँगा। ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो चुका है। अब इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा, ट्रिम नहीं करूँगा और ऐड कॉपी मैं ऐसे ही रहने दूँगा। ऐड कॉपी भी मैं सेम ही रखूँगा और इसको मैं डन कर दूँगा। तो अब हमारे एक ही कैंपेन के अंदर, एक ही एड सेट के अंदर 2 ऐड क्रिएटिव हैं। इससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। जो अच्छा परफॉर्म करेगा फेसबुक उसको ही दिखाएगा और हमें भी पता चल जाएगा कौन सा ऐड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म किया है और हम फ्यूचर में इस हिसाब से ऐड क्रिएटिव बनाएंगे। आप अपनी नॉलेज और डेटा देखने के लिए इस ऐड का नेम चेंज करके ऐड 2 कर दोगे। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपका कैंपेन रेडी हो चुका है। अब सिंपल आपने कैंपेन सेलेक्ट करके कैंपेन पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपने अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। अब पेमेंट मेथड ऐड करने पर आपका फेसबुक ऐड कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। अब मान लीजिए फेसबुक ऐड कैंपेन लॉन्च होने के बाद नेक्स्ट डे आपको बहुत अच्छी सेल आती है, ये कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप अपने ऑर्डर्स कैसे फुलफिल करोगे, कस्टमर को डिलीवरी कैसे कराओगे? तो उसके लिए आप सेल द ट्रेंड ऐप में आओगे और सेलर हब के प्रोडक्ट रिसर्च की जगह अब आप स्टोर मैनेजर पे क्लिक करोगे। स्टोर मैनेजर पे जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको माई प्रोडक्ट्स के अंदर तो वो प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जो आपने इंपोर्ट किए हैं, कितने मार्जिन के साथ किए हैं, क्या प्राइस है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हो। ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे तो आपके शॉपिफाई स्टोर पर जितने भी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इनको आप फुलफ़िल कर सकते हो एक ही क्लिक में। आप एक क्लिक में फुलफ़िल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कनेक्ट सप्लायर अकाउंट बटन पे क्लिक करना है। कनेक्ट सप्लायर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर माई स्टोर्स और माई सप्लायर ऑप्शन मिलेगा। तो माई स्टोर में तो हमारे स्टोर कनेक्ट है, लेकिन सप्लायर कनेक्ट नहीं है। तो माई सप्लायर पे क्लिक करके आपने कनेक्ट सप्लायर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अली एक्सप्रेस अकाउंट और सीजे ड्रॉप शिपिंग अकाउंट ये दोनों कनेक्ट कर लेने हैं। अगर आपके पास इनके अकाउंट नहीं है तो आपने इन पर अकाउंट बना लेने हैं और फिर कनेक्ट कर लेने हैं। और ये कनेक्ट करने के बाद आप वापस ऑर्डर में आओगे तो आप एक ही क्लिक में सभी ऑर्डर फुलफिल कर पाओगे। तो ये 1 आवर कोर्स एक कंप्लीट इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कोर्स था। अगर आपने ये कोर्स पूरा देखा है तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अब स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये कोर्स वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक एड्स फुल कोर्स करना चाहते हैं तो सेकंड वाला वीडियो आपके लिए है।